नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, मैंने कल कहीं पे पढ़ा था कि जो थायराइड है वो भारत में बहुत तेज़ी से फैल रहा है और उसमें से भी जो T3 है उसको ब्यूटी हार्मोन्स भी कहते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में बहुत चेंज आते हैं। तो T3 को लेकर बहुत सारे वीडियोज हैं और बहुत सारी जानकारियाँ फैल रही हैं। तो ये T3 का खेल क्या है पूरा, और इसके कंट्रोल करने के या इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं? देखिए, ये पूरा जो खेल है इसको अगर आप प्रारंभ से समझेंगे तो हमारे दिमाग में ब्रेन में हाइपोथैलेमस के साथ यहाँ पे एक छोटा सा मटर के आकार का एक मटर जितना होता है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड है। ओके। वो मास्टर ग्लैंड है और शरीर में जितने भी फंक्शन चल रहे हैं उनके लिए आवश्यक हार्मोन्स वो पैदा करता है। थायराइड जो ग्लैंड है वो हमारे गले में होती है, बिल्कुल तितली के आकार की। आपने कहीं देखा हो पहले ज़माने में लोगों के ना गले सूज के इतने बड़े हो जाते थे, गलघोटू बोलते थे। हाँ, उसे गॉइटर बोलते थे। तो उसको आयोडीन की कमी की वजह से जाना जाता था। तो फिर सरकार ने आयोडाइज्ड नमक की सप्लाई करी थी। तो वो आप देखें आजकल वो बीमारियां उस तरह की रहती नहीं है। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे गले में यहाँ होती है और उसके फंक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो क्या करती है कि एक है शब्द याद रखेंगे हम अपनी बात में, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कि थायराइड जो हार्मोन्स बनाती है उनका मैंने बताया कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड के हाथ में है और उसको थायराइड के जो फंक्शन है पिट्यूटरी के माध्यम से ही रेगुलेट होते हैं। तो एक छोटी सी ग्रंथि है जिसके बहुत बड़े बड़े कारनामे हैं और वो बनाती है एक T4 एक T3, ये दो हार्मोन हैं। T4 का मतलब होता है थायरॉक्सिन और T3 का मतलब है ट्राई आयोडोथायरोनाइन। ये कोई जरूरी नहीं इन नामों को याद रखना। और हाइपर ग्लैंड मतलब जो थायराइड ग्लैंड है अगर वो अपनी जो लिमिट है उससे ज़्यादा ओवर एक्टिव है, मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो उसको हम हाइपर थायरॉइडिज्म कहते हैं। और अगर वो अपनी कैपेसिटी से कम काम कर रही है, अंडर एक्टिव है, तो उसको हम हाइपोथायरॉइडिज्म कहते हैं। अब इन दोनों के लक्षणों को पहचानना जरूरी है। आजकल आपको हर तीसरा चौथा मरीज मिल जाएगा जी मुझे थायराइड है, मुझे थायराइड है। तो थायराइड से ऐसा कोई लंबा चौड़ा उनके जीवन को संकट पैदा नहीं हो रहा, लेकिन थायराइड जो सिम्टम देता है उसके आधार पर हम तय कर लेते हैं कि ये ग्लैंड ओवर एक्टिव है या अंडर एक्टिव है, हाइपर है या हाइपो है, और दोनों के लक्षण के आधार पर फिर उनकी चिकित्सा की जाती है। तो पहले हम शुरुआत करते हैं हाइपर से। जब थायराइड ग्लैंड का सीक्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी आप टेस्ट कराएंगे लेबोरेटरी में तो जो नॉर्मल वैल्यूज है उससे ज़्यादा मिलेगा। हाइपर के लक्षण ये हैं कि वजन कम होता है मरीज का, कम होता है, हाँ, हाइपर में। तो वो उसको बराबर भूख लग रही है, खाना खा रहा है, लेकिन वजन गिरता जा रहा है। अगर ऐसी स्थिति है तो ये हाइपर थायराइडिज्म की बहुत बड़ी एक लक्षण हो सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरे, रैपिड और इर्रेगुलर हार्ट बीट। ऐसे मरीज जहाँ हाइपर प्रोडक्शन है उनकी जो दिल की गति है वो बहुत तेज़ तेज़ दिल धड़कता है या इर्रेगुलर ब्रीदिंग होगी, कभी तेज़ धड़का कभी कम हो गया, इस तरह से। एक नर्वसनेस होगी, एक उनमें एक बेचैनी सी होगी, हाथ पांव फूल जाएंगे जरा सी बात पे, कोई बात हुई और समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, वो लक्षण भी उससे होता है हाइपरथायराइडिज्म। एक एंग्जाइटी उससे होती है, ट्रेमर्स, हाथ कांपते हैं, पैर कांपते हैं, शरीर कांपने लगता है। और एक्सेसिव स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा पसीना आना, मतलब आम आदमी एक बैठा है उसको कोई पसीना नहीं आ रहा, दूसरा आदमी पसीने में तरबतर हो रहा है, तो एक लक्षण वो है। एक चीज़ है स्लीप डिस्टर्बेंसेस। अगर इसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है बॉडी में तो नींद में हमारी गड़बड़ होगी। और ये माना जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 7 घंटे से कम सो पा रहा है तो इस बात की बहुत संभावना है कि उसका थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन प्रोडक्शन है वो बढ़ जाए, वो हाइपर स्टेज में आ सकता है। या 8 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तब भी हो सकता है। 8 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तो वो अंडर परफॉर्मेंस का भी एक कारण हो सकता है। तो मैंने बताया आपको हाइपर थायराइडिज्म के लक्षण ये हैं। अब हाइपो के क्या हैं? लगभग उल्टे। हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन करता है आदमी, यानी मोटा हो जाएगा जब उसका हाइपो वाला है। थकान रहेगी उसको, अनएक्सप्लेन फटीग, फीलिंग ऑफ कोल्ड, ठंड ज़्यादा लगेगी, ड्राई स्किन हो जाएगी और मसल्स में उसके दर्द होता रहेगा। और T3 की कमी के जो लक्षण हैं वो हैं बाल झड़ना, एक ये आईब्रो के जो बाल हैं आपके ये उड़ गए, ये भी लक्षण है। वजन बढ़ना, जैसे मैंने बताया, सूजन आ जाएगी कहीं भी शरीर पे, हाथ पैर ठंडे रहना। तो ये हाइपर और हाइपो के हमें पहले डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि
पैथोलॉजिकल टेस्ट तो होंगे ही, वो तो अलग बात, उस सब बिल्कुल साफ हो जाएगा, लेकिन लक्षणों के आधार पे भी हम ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति की जो थायराइड ग्लैंड है उसका सीक्रेशन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, हाइपर है या हाइपो है। अब सवाल ये है कि अगर वो हाइपो है, इसके ज़्यादा केसेस मिलते हैं, तो इसको बढ़ाने वाले ऐसे कौन से खाने हैं, भोजन है जिससे ये बढ़ सकता है। दवाइयाँ तो हैं, नो डाउट, लेकिन दवाई के अलावा अगर जो हम हमेशा अपने कार्यक्रम में बेहतर विकल्प बताते हैं भोजन से संबंधित, उसमें सबसे बड़ी आगे पहली चीज़ है नारियल का तेल। आपने खाने पीने में नारियल का तेल इस्तेमाल करें। नंबर 2, आलू। आलू में ऐसे तत्व हैं जो आपके T3 को बढ़ाते हैं। दूध, संतरा, चावल, सेंधा नमक, प्रोसेस साल्ट नहीं, सेंधा नमक आप लें, जिसे पिंक साल्ट भी कहते हैं या रॉक साल्ट कहते हैं। किशमिश के सेवन से बढ़ता है। ऑलिव ऑयल और बोन मैरो, जो मांसाहारी लोग हमको समझ में आ जाते हैं कि वो हड्डियों के बीच का जो गुद्दा होता है। जी। और मछली, ऐसी मछली जिसमें ऐसे T3 बढ़ाने वाले एलिमेंट होते हैं। पालक और बादाम। तो शाकाहारियों के लिए एक अच्छी चॉइस है, नारियल का तेल है, आलू है, दूध है, संतरा है, चावल है, किशमिश है, मछली है, पालक है, और मछली नहीं है, पालक और बादाम, ये नियमित खाएं। ये अगर वो इसका सेवन करते रहेंगे, अपने भोजन में इन चीज़ों को शामिल करेंगे, तो उनके T3 का लेवल बढ़ेगा और इस बात की संभावना बहुत कम हो जाएगी, कम से कम हो जाएगी कि उनकी जो थायराइड ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी कंट्रोल में रहेगी, नियमित रहेगी। और चूँकि ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गई है बीमारी, तो इसलिए जो भी हमारे दर्शक हैं वो अपने खाने में इन चीज़ों को शामिल करें, तो T3 से उनको T3 लेवल बढ़ता रहेगा और इस तरह की समस्याएं नहीं आएंगी। वैद्य जी अक्सर कहते हैं कि फूड इज आवर मेडिसिन। बीमारी हुई, दवाई बहुत आसान विकल्प है, लेकिन एक बार दवाई इसलिए लेनी पड़ती है कि आप उस चीज़ को नॉर्मलाइज कर दें। लेकिन नॉर्मलाइज करने के बाद आप अगर फूड ठीक कर लेंगे अपना, तो आपको दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन एकदम से ये जो फूड है ये असर नहीं करता है, तो पहले आप अपने दवाई लेके इस चीज़ को मेंटेन करें और उसके साथ आप फूड, अपना आहार बदल दें। और कल तो वैद्य जी ने कहा था अपना आहार बदल दें, अपना विहार ठीक कर लें, अपना व्यवहार ठीक कर लें, विचार और व्यवहार, विचार ठीक कर लें। अगर आप ये 4 चीज़ ठीक कर लेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। दोस्तों, आपको किसी खास बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए, वैद्य जी से कोई सलाह लेनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, वैद्य जी से मैं पूछकर आपको बता दूंगा। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।